सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घासने से। तो आज हम दोनों जने चलेंगे घास लेने के लिए, क्योंकि 5-6 दिनों से ना मैं घास लाने नहीं जा रही थी। गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, पता नहीं मेरी गर्दन में ना क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा कैसा दर्द है। तो सबसे पहले तो एक गड्डी काटनी है। एक गड्डी तो तकरीबन हो भी गई होगी, क्योंकि पंकज के पापा जी को भेज देना है आगे। पशु अंदर ही है, क्योंकि सुबह सुबह निकल गया। अभी सुबह शाम ना ठंड है, ऐसे दिन को तो है नहीं, तो सुबह शाम है ठंड। और एक गड्डी तकरीबन हो ही गई है। और बकरे भी ले आए साथ में, क्योंकि इनका भी पेट भर जाता है, एक टाइम का गुजारा निकल जाता है। व्यूल भी बहुत कम बचे हैं, तो एक टाइम तो व्यूल लगाना पड़ता है और एक टाइम अपना पेट ये जंगल में भर लेते हैं। और हमारे पास भी घास हो जाता है, विशु भी साथ में आया हुआ है। तो चलो अब जल्दी जल्दी से एक गड्डी बांध लेते हैं, पहले भेज लेते हैं। और ये गड्डी होगी है, पंकज के पापा जी चले गए, क्योंकि इन्होंने पशु बाहर करने हैं। और जब धूप आ जाती है ना घर के पास, तो पशु फिर तहलका मचा देते हैं काऊ शेड में। और अब मैं बांधूंगी एक गड्डी अपने आप को, और लव जी मैं पहुँचती हूँ घर पर। और एक दिन पहले से लड्डू गोपाल की ड्रेस रखी हुई थी बरामदे में। तो सबसे पहले तो मैं लड्डू गोपाल की ड्रेस धोई, और उसके बाद टोकरा उठाकर चली गई हूँ खेतों में। और खेतों में मुझे काटना है हरा घास, तो उसी खेत में, जिस खेत में सब्जी वगैरह लगा रखी है। और ये सब्जी वगैरह तो मैंने आपके साथ कई बार ये बताया कि क्या क्या बीज रखा है यहाँ पे, और कौन कौन सी सब्जी हमने खा ली है। ये है बरसीन का, जो एक टुकड़ा में बरसीन बीज रखी है, एक टुकड़ा में। और ये है हमारी बरसीन, पर इसकी ग्रोथ पता नहीं क्यों नहीं हुई, समझ में नहीं आ रही है। और ये छोटी छोटी रहेगी, तो गोबर की खाद फेंकते हैं, यूरिया खाद हम फेंकते नहीं। और मखनी घास का टोकरा मैंने काऊ साइड में रख दिया है। और ये है बरसीन, तो बरसीन में फर्स्ट टाइम काट रही हूँ, क्योंकि ये बाद में बीज रखी थी, अब काटने लायक हो गई है। और इसके बाद अब मुझे जल्दी जल्दी से चढ़ जाना है ब्यूल के पेड़ के ऊपर, क्योंकि एक ही खेत में मैंने 2 टोकरे घास के कर लिए, मखनी घास और बरसीन, और ब्यूल भी निकाल दिया है साथ ही साथ में, क्योंकि आज पशुओं के लिए टोका करना था। और अब इकट्ठा कर लेती हूँ। और जब मैं इकट्ठा कर रही थी, तो इकट्ठा करते करते संतराम भी पहुँच गए। यहाँ हमारा सूखा घास, और यहाँ पे मैं पेड़ लाते हैं तो उनकी लकड़ियाँ अलग कर रहे हैं और पत्ते पत्ते अलग कर रहे हैं। और उसके बाद होगा टोका। तो एक टोकरा बरसीन का है, जो इस घास के नीचे दबा दिया मैं, क्योंकि धूप लगती है। और जो मखनी घास है वो यहाँ पे, और बेड़ के पत्ते इस तरफ कर दिए, थोड़े से रह गए निकालने के लिए, भी निकाल लेती हूँ। उसके बाद करना है मुझे काऊ शेड साफ़। और पशुओं के पास मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले टोका करके ना तभी इसी घास को दूंगी। अगर मैं इनको पूरे दूंगी ना खाने के लिए, तो ये जूठा रख देती है। और ऐसे भी ये घास लायक नहीं है, इसमें पहले टोका करना पड़ेगा और ये मिलाना पड़ेगा अच्छे तरीके से ना, तब खाएंगे इसको। क्योंकि इसकी शक्ल है नहीं कि इसको पशु खा ले, इसमें लकड़ियाँ ज़्यादा हैं, तिलियाँ, और पत्ती कम है। तो चलो मैं ये कर लेती हूँ जल्दी से। और जिस दिन टोका करना होता है ना, उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है टोका करने में, क्योंकि ब्यूल का एक पत्ता निकालना पड़ता है। और फिर मतलब छांट छांट के, और ये टोका भी नहीं आज पहनना। तो ये जो हमारा टोका होता है ना, इसके ब्लेड हो गए खुंडे। और ये देखो इस तरह का, इससे घास की कुट्टी अच्छी तरह से नहीं होगी, तो मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। उतने को मैं अपना काऊ शेड साफ कर लेती हूँ। और पंकज के पापा जी गए हुए हैं कहीं काम से बाहर, तो मैं फ़ोन कर लेती हूँ ना उनको, देखते हूँ कितने टाइम में पहले मुझे तीखा करवाना पड़ेगा ना। फिर मैंने थोड़े से ना बिड़ की टहनियाँ डाल दी थी, तो अभी वो कर रहे हैं, और थोड़ा सा अपनी धूप भी सेक रहे हैं। तो फिर 3-4 टुकड़े दे दूँगी मैं साथ में। ऐसे तो ना टाइम पता नहीं 9:45 बजे का हो गया है। पशुओं को तो इस टाइम घास चाहिए है, पर अब क्या करूँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो को ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आज वीडियो थोड़ी फास्ट पे बनी हुई थी, क्योंकि काम ना बहुत ज़्यादा था। तो प्लीज़ आज एडजस्ट कर लेना। और फ़ोन किया था मैंने, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो ये हो गया पहनना, अब कुट्टी करूँगी मैं। अब कुट्टी करते हुए ना मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि पहले बहुत लंबा हो गया था। और कुट्टी बनकर तैयार हो गई है, और बाहर पशुओं के पास भी दे दी है। अब ये अपना घास खाएंगे। और मुझे ना भाई सारा जलावन उतार दिया संतराम ने ऊपर। मैं कहा तूने क्यों किया ऐसा, भी अपने आप को बिलाना था थोड़ा सा।
बोले पूरा उतार दिया उसने। मैं कोई नहीं, मैं पूछती हूँ इसको। का एक बिछौना बना रही हूँ उनमें, तो मुझे ना उसको भी कंप्लीट करना है और फिर हमें कहीं एक फंक्शन में भी जाना है अपने रिश्तेदारी में। बताऊंगी मैं आपको कि हमें कहाँ जाना है। तो ये संतरामा अपने काम पे लग चुका है और जो सेटरिंग बनाई है ना, इसका जो छिलका वगैरह होता है वो संतराम को दे दिया क्योंकि इनकी लकड़ियाँ थी और हमारी लकड़ियाँ काफ़ी हैं। तो ये बिछा दिया है मैंने बोरी का बिछौना और इसमें मुझे थोड़ा सा काम बच गया है, सिर्फ 1 घंटे का है बस। आज मैं इसको कंप्लीट करी। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये हाथों से करना पड़ता है, सुई के साथ सुई धागा लेकर। और जिन्होंने बनाए होगा ना उनको पता है कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है इनको। तो आज ये जो मैं बोरी का बिछौना बना रही हूँ ना, इसको 3रा दिन हो गया और ये आज मेरे समाप्ति की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से धागा डालकर और बड़े वाली सुई लेनी पड़ती है इसके लिए। पहले के बुजुर्ग ऐसे खिंदे बनाते थे, जो हमारे कपड़े होते ना पुराने, उसके गिलाफ बनाने और उसके अंदर फिर और कपड़ा डालना। तो इस तरह खिंदे बनाते थे। बोरी का तापड़ बनाते हैं ना, बहुत अच्छे से ना पूरे लाइन लाइन से लेकर लाइन लाइन से देते हैं इनको, इस तरह से लाइन लाइन से। और अब मैं यहाँ पे ना बीच में पहुँच गई हूँ। इस तरह से भी क्लोज कर दिया और इस तरफ से भी। अब यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनें लगनी है और ये हो गया मेरा कंप्लीट। तो इस तरह से ना ऐसे फोल्ड करना पड़ता है इसको, ऐसे, क्योंकि एक हाथ सुई वाला ऊपर और एक हाथ नीचे, इस तरह से काम करता है इसको। फिर धागा भी इतना बड़ा होता है ना, इसको भी संभालना पड़ता है। अगर जोर लगाएंगे तो टूट भी जाता है। आराम आराम से करना पड़ता है इसको इस तरह। तो ये हमारे जो घर की रूटीन होती है ना, इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। और ये फिर ब्याह शादियों में या कोई फंक्शन वगैरह और छोटा मोटा ना, तो उसके लिए ये बिछौने अच्छे होते हैं बैठने। सुई से फिर होना पड़ता है इसको। तो थोड़ा सा काम था मेरे, जो तापड़ बना रही थी मैं उसमें, वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अब हम हो गए तैयार। ये वाली क्रीम यूज़ करती हूँ मैं, बता रही थी यहाँ पे। और अब हम दोनों जने जा रहे हैं क्योंकि फिर हमें वापस भी आना। और आज मेरे जो बुआ है, मामा जी हैं, तो मतलब मेरी बुआ मेरे मामा जी को है। अब समझ लेना, आपने एडजस्ट करना, नहीं पता लगे तो मैं आगे बताऊंगी। और वहाँ पे हैं चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध, मतलब 4 साल हो गए मेरे बुआ की डेथ हुए को। तो वहाँ पे जा रहे हैं हम भोजन करने के लिए। और ये वाला सूट डाल रखी है और ये घुटना मेरे हाथों की बनाई हुई है। तो ये मशीन पे बनाती थी मैं, बहुत सारे काम सीख रखे थे, सब आधे अधूरे छूट गए हैं यूट्यूब के पीछे। और आज के ब्लॉग को हम यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। और तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पर पंकज के पापा जी कुछ बोल रहे हैं, इस बात को सुन लेते हैं पहले। किस दे ये लाई दूर वो छाड़ी दूर। फिर बोलो मैं तो हर एक कपड़े में प्रेस करती हूँ।